जय हिंद। वेलकम टू सर्वन सीटेट क्लास है। 150 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ था जिसका डिस्कशन अभी तक नहीं हुआ है। आज उसका डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं मैथ का। तो आइए देखते हैं 68 नंबर का सवाल। 68 नंबर का सवाल आपका कहता है कि एक चार्ट एक स्कूल के 5 शिक्षकों की लंबाई और भार को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? एक शिक्षक के स्कूल और चार्ट के बीच का संबंध दर्शाता है। राधिका 5 फुट 4 इंची दिया गया है, ठीक है। अमन 5 फुट 10 इंच, उसका भार है 67 kg, और विनीत का है 6 फुट 1 इंची, इसका भार है 72.5 kg, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 का देखिए। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, विनीत सबसे लंबा है परंतु उसका भार अमन से छोटा है। क्या कहता है? विनीत सबसे लंबा है। क्या कहता है? विनीत क्या है? सबसे लंबा है। तो कितना लंबा है? 6 फुट 1 इंच, 6 फुट 1 इंच, और परंतु उसका भार अमन से कम है। परंतु अमन से उसका भार कम है। तो अमन का भार कितना है? 67 kg। अमन का भार है 67 kg, और विनीत का भार कितना है? 72 kg, 72 kg। तो क्वेश्चन आपका कहता है कि सबसे लंबा परंतु उसका भार अमन से कम है। विनीत सबसे लंबा है परंतु उसका भार अमन से क्या है? कम है। तो अमन से कम है विनीत का भार, क्या है? अमन से विनीत का भार क्या है? अधिक है। क्या है? अधिक है। तो ऑप्शन 1 नंबर का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए बी नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। रोहिणी की लंबाई कविता की लंबाई से 6 इंच अधिक है। तो रोहिणी की लंबाई कितना है? 4 फुट, कितना है? 4 फुट 10 इंची, और कविता की लंबाई कितना है? 5 फुट 2 इंच। तो कहता है रोहिणी की लंबाई कविता की लंबाई से 6 इंच कम है। तो देखिए रोहिणी की लंबाई और कविता की लंबाई से कितना इंच कम है? यहाँ पे 6 इंच कम है। 6 इंच कम है क्या है? नहीं है। ये भी क्वेश्चन गलती हो गया। सी नंबर का क्वेश्चन देखिए, राधिका और विनीत के भारों का योग। राधिका और विनीत के भारों का योग। राधिका का भार कितना है? 55.5 kg, और विनीत का भार कितना? 72.5 kg। दोनों को जोड़ लीजिए, कितना होगा? 5 5 10, 5 2 7 1 8, 7 5 12, यानी 128, ठीक है, केजी निकला। फिर कहता है कि योग अमन और कविता के भारों का योग से कम है। अमन और कविता, तो फिर देखिए अमन का भार कितना है? 67 kg, और कविता का भार कितना? 60 kg। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 127 kg। क्या इनसे कम है? नहीं, अधिक है। क्या है? अधिक है। ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो 4 नंबर का ऑप्शन देखिए क्या कहता है। कहता है कि रोहिणी का भार कविता के भार से 3/4 भाग है। क्या कहता है? रोहिणी के भार का कविता का भार 3/4 भाग है। तो रोहिणी का भार कितना है? रोहिणी का भार है 45 kg, और कविता का भार कितना है? 60 kg। तो क्वेश्चन आपका कहता है कि रोहिणी का भार कविता के भार से 3/4 भाग है। क्या है? 3/4 भाग है। तो कैसे निकलेगा इसका? देखिए, तो कविता कितना है? 60 है, 3/4 भाग है, तो 15 चौका 60, कितना निकल गया? 15 गुना 3 बराबर 45। हाँ, भार है, यही आपका आंसर निकल के आएगा। समझे? 4 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 4। सवाल कहता है फलों की मूल सूची नीचे दिए गए हैं। क्या है? फलों की मूल सूची नीचे दिए गए हैं, उनको पढ़िए। कहता है 1 नंबर का ऑप्शन देखिए क्या कहता है कि प्रति केजी केले और अमरूद का कुल मूल आम के मूल से अधिक है। प्रति केजी केले और अमरूद का मूल आम के मूल से अधिक है। तो कितना है केले का मूल? 60 रुपया, 60 रुपया, और अमरूद का मूल 45 रुपया। कितना है? 45 रुपया पर केजी। तो कहता है कुल मूल का, दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 60 40, 105 रुपया। आम के मूल का अधिक है, तो आम का मूल कितना है? 75 रुपया।
75 रुपया पर केजी। क्या अधिक है? नहीं है। क्या है? कम है। कहता है कि प्रति केजी केले और अमरूद का मूल्य कुल मूल्य आम के मूल्य से अधिक है। आम के मूल्य से अधिक है? नहीं। क्या है? गलत है। ये क्वेश्चन गलत हो गया। बी नंबर का देखिए, कहता है प्रति केजी संतरे का मूल्य, प्रति केजी संतरे के मूल्य का 3/4 है। प्रति केजी संतरे का मूल्य, 1 केजी संतरा का मूल्य कितना है? 50 रुपया। 50 रुपया पर केजी। तो कहता है आम का मूल्य कितना है? 75 रुपया पर केजी। तो क्वेश्चन कहता है कि प्रति केजी संतरे का मूल्य आम के मूल्य से 3/4 है। क्या 3/4 है? नहीं है। ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। सी नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रति केजी केले का मूल्य कितना है? 60 रुपया पर केजी। और आम का, प्रति केजी केले और आम का कुल मूल्य कितना? आम का 45 रुपया पर केजी। क्या है? 45 रुपया पर केजी। सेब के मूल्य के बराबर है। एप्पल का मूल्य कितना है? एप्पल का कितना है? 135 रुपया पर केजी। तो ये दोनों को अगर जोड़ेंगे, आम और अंगूर, आम और केला को, तो कितना निकल के आएगा? 105 रुपया। 60 और 40 105 रुपया। देखा 135 रुपया केले का मूल्य है। कितना है? सेब का मूल्य है। तो कहता है क्वेश्चन कि प्रति केजी केले और आम के मूल्य का सेब के मूल्य से क्या बराबर है? क्या बराबर है? नहीं है, क्योंकि अमरूद, केला और आम का मूल्य कितना? 105 रुपया, और अकेले सेब का मूल्य कितना? 135 रुपया। क्या बराबर है? नहीं है। यही आपका आंसर नहीं होगा। तो डी नंबर का ऑप्शन देखिए, क्या कहता है कि सेब अमरूद से 3 गुना महंगा है। क्या सेब अमरूद से 3 गुना महंगा है? क्या एप्पल का मूल्य कितना? 135 रुपया पर केजी के हिसाब से, और अमरूद का मूल्य कितना है? अमरूद का मूल्य है 45 रुपया। क्या 45 रुपया पर केजी। क्या आम के मूल्य से अमरूद के मूल्य से आम का मूल्य 3 गुना है? हाँ है, 3 गुना है। 45 गुना 3 कितना हो जाएगा? 5 या 15, 4 या 12, 1 13, 135 रुपया हो गया। इसीलिए 3 गुना है। ये आपका 4 नंबर का ऑप्शन जाएगा। 70 नंबर का कि 253 में कितने सैकड़े होंगे, यानी कितने 100 है। तो किस तरह से बनाएंगे इसका? देखिए, 2 का स्थानीय मान ले लेंगे तो कितना निकल जाएगा? 2 पे क्या को सुना है? 4 को सुना। 1 2 3 4। इसको हम कितना लिख सकते हैं? 200 गुना 100। सैकड़ा बराबर कितना होता है? 100। कितना निकल जाएगा इसका? 200। उसके बाद फिर 5 का स्थानीय मान निकालिए। 5 पर 3 सुना। ठीक है, इसको कितना लिख सकते हैं? 50 गुना 100। क्या बराबर 50। 100 से इसीलिए गुना करते हैं क्योंकि सैकड़ा का मान कितना होता है? 100। हमको क्या मांग रहा है? हमको सैकड़ा मांग रहा है। कितना? 100 है। कितना निकला? उसके बाद 3 का स्थानीय मान निकालेंगे। 3 का स्थानीय मान तो 300 रहेगा। इसको कितना करेंगे? 3 गुना 100 बराबर 3। अब क्या करेंगे? टोटल को जोड़ देंगे। 200 प्लस 50 प्लस 3 बराबर कितना निकल के आएगा? 253। यही आपका स्थानीय मान होगा। यही आपका आंसर निकल के आएगा। कहता क्वेश्चन है कि 347 में कितना सैकड़े होंगे, यानी कितना 100 होंगे? कितना होगा? 253। ज्यादा इतना हमको करने का जरूरी नहीं है। सिंपल करेंगे हम। कितना? 253 47 का कितना? 100 है। कितना 100 है? इकाई दहाई सैकड़ा कितना है यहाँ पे? इकाई दहाई को काट देंगे, बाकी जितना है उसको हम लिख देंगे। कितना? 2 5 3। यही आपका क्या होगा? आंसर निकल के आएगा। आपका सवाल कहता है क्या कि 2√5 + 4 इंटू √20 माइनस √4 प्लस 10। इसको हल करना। तो किस तरह से हम हल करेंगे? इसको जब तोड़ेंगे कितना निकल के आएगा? 2 दूना 4, 5 20। रूट के अंदर हम 20 लिख सकते हैं, प्लस √4 इंटू √20 माइनस 4 प्लस 10। अब देखिए ये दोनों क्या है? डिफरेंस है। इसको हम a² माइनस b² के फर्क पे हम हल कर सकते हैं। क्या हल कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं, इसके बराबर कितना होता है? a प्लस b इंटू a माइनस b। तब इस पर हम क्या करेंगे? इसको हल कर देंगे। कितना निकल के आएगा? 20 का स्क्वायर माइनस √4 का स्क्वायर प्लस 10। तो यहाँ से कितना निकलेगा? 20 का स्क्वायर है तो कितना? यहाँ से 20 निकल के आएगा। यहाँ से 4 प्लस
सॉरी 10 तो कितना आएगा 20 प्लस 10 30, 30 में से 4 गया 26। यही आपका आंसर। 74 नंबर का सवाल देखिए। 74 नंबर का सवाल 0.79 माइनस 0.21 माइनस गुना 0.21, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हल कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे हम 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.21 का स्क्वायर बटे 0.79 माइनस 0.21 भागा 1/5। तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है 0.79 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 0.79 माइनस 0.29 बट 0.79 माइनस 0.21, तो ये कैंसिल हो गया भागा 1/5। कितना निकल के आ गया यहाँ से, इनको जोड़ दीजिए। यही पे कितना निकल के आ गया यहाँ पे 100, कितना 9 1 10 7 2 9 1 10, कितना निकल के आ गया यहाँ पे 2 अंक के बाद 0 भागा है यहाँ पे 1/5। क्या 1/5। जब हम ये पॉइंट को जब खत्म करेंगे तो कितना निकल के आएगा बटे में 100। ये दोनों कैंसिल, क्या होगा कैंसिल। यहाँ पे कितना आपका बच जाएगा 1 भागा 1/5, 1 गुना 5 लिख सकते हैं हम। अगर भागा को जब खत्म करेंगे गुना के रूप में लाएंगे 1/5 5/1 हो जाएगा है बराबर 5। यही आपका आंसर हुआ, यानी 74 का डी नंबर का ऑप्शन जाएगा। कितना नंबर का डी नंबर का ऑप्शन। 75 नंबर का सवाल कहता है कि एक छात्र को किसी संख्या को 12/17 से भाग देने के लिए कहा गया, परंतु उसने 12/17 से क्या कर दिया गुना कर दिया। तो क्या करेंगे हम 12 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर कर देंगे। कहता है गुना कर दिया, जिससे 12/17 से भाग देने के लिए कहा गया, तो क्या कर दिया 12/17 से क्या कर दिया गुना कर दिया। क्या कर दिया गुना कर दिया, जिससे परिणाम वास्तविक परिणाम कितना होता है 145 क्या हो गया कम प्राप्त हुआ। तो वह वास्तविक संख्या क्या होगा, क्या होगा वास्तविक संख्या क्या होगा। तो देखिए 12/17 को भाग देने के लिए कहा गया, तो परंतु किसने क्या कर दिया 12/17 से गुना कर दिया, जिसका परिणाम 145 कम प्राप्त हुआ। तो संख्या बतावे। क्या करेंगे 12 का स्क्वायर 144 माइनस 17 का स्क्वायर कितना होगा 289 और 17 गुना 12 करिए कितना होगा 204 निकल के आएगा आपका आंसर। 12 गुना 17 बराबर 145। अब 289 में से 144 को घटाइए तो कितना निकल के आएगा 145 बट 204 145 कैंसिल, कितना निकल के आएगा यहाँ से 204। यही आपका आंसर आ गया। समझ कि ना। 76 नंबर का सवाल देखिए। एक पौधे की वृद्धि चार्ट में नीचे दिया गया है, तो ऑप्शन 1 नंबर में आपका कहता है कि 5 से 10वें दिन का वृद्धि क्या होगा 5 से 10वें दिन का वृद्धि कितना बढ़ेगा निकाल लीजिए आपका 5 से 10वें दिन का वृद्धि। तो 5वां दिन का वृद्धि कितना है आपका 5वें दिन का वृद्धि है कितना 2.7 और 10वें दिन का वृद्धि कितना है 6.2। दोनों को माइनस कीजिए कितना निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा माइनस कीजिए। 12 में से 7 गया 5 में से 2 गया 3.5। अब बी नंबर का ऑप्शन देखिए क्या कहता है कि 10वें दिन से 15वें दिन, तो 10वें दिन का कितना है 6.2 और 15वें दिन का कितना है 8.9। दोनों को माइनस कीजिए कितना निकल के आएगा 9 में से 2 गया 7, 8 में से 6 गया 2.7। सी नंबर का ऑप्शन देखिए तो 15 से 20वें दिन 15 का 8.9, 20वें दिन कितना है 20वें दिन 11.3। इसको जब माइनस कीजिए कितना निकल आएगा 13 में से 9 गया 9 4 13, 10 में से 8 गया 2। तो अब देखिए क्वेश्चन आपका कहता है कि पौधे की लंबाई में सबसे कम वृद्धि कब हुई। तो पौधे की लंबाई में सबसे कम वृद्धि कब हुई 15वें और 20वें दिन, 15वें और 20वें दिन के रोज 2.4। यही आपका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि 5 से 10वां दिन वृद्धि 3.5 हुआ, क्योंकि ये नहीं अधिक है। फिर 10 से 15 दिन 2.7 हुआ, ये भी नहीं होगा। क्या होगा ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या 10 से 15 से 20वें दिन का वृद्धि कितना हुआ 2.44, यानी सबसे कम वृद्धि 15 से 20वां दिन हुआ। ठीक है। 77 नंबर का सवाल ये आप बना लीजिएगा, कुछ नहीं सवाल में। 78 का भी बना लीजिए, व्युत्क्रम का था उल्टा करने के लिए। ठीक है,
ये भी बना लीजिएगा। 79 नंबर का सवाल देखिए, सवाल में कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन एक बार हम फिर बनाते हैं सिंपल ट्रिक में, हम इसको समझाते हैं आपको, ठीक है। 6/9 8/9 9/10 7/8 इसका कहता है कि सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या होगा। एक इसका ये सवाल को एग्जाम में आप बनाइएगा तो इस सवाल को आपको हल करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इसको पहले हम आपको बताए थे क्या करना है, इसको एलसीएम ले लेना। क्या एलसीएम ले लेना है। एलसीएम अगर लेके निकाल बनाएंगे, एलसीएम लेके बनाएंगे, इसका एलसीएम क्या होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। क्या लगेगा, टाइम लग जाएगा इसका, ठीक है, लघुत्तम ले लेंगे तो। लेकिन इस तरह से हमको नहीं बनाना है, इसका एलसीएम लेके आप इस तरह से पहले बनाए हैं क्या, दो इस तरह से आप बना है, लेकिन इस तरह से हमको अभी नहीं बनाना। इसमें देखना है कि अंश क्या कहता है, भिन्न बराबर कितना होता है, अंश बटा हर। क्या होता है, भिन्न बराबर अंश बटा हर। तो इसमें देखना है जो सबसे बड़ा भिन्न है, क्या अंश सबका, देखिए सबका डिफरेंस कितना है, भिन्न का अंश और हर का कितना है, सबका क्या है, एक है, इनका भी एक है, इनका भी एक है, इनका भी एक है। तो हमको एक लेना है। यहाँ से क्या करना है कि देखना है कि भी अंश बटे हर, क्या है, अंश बटे हर। जिस संख्या का अंश सबसे अधिक है, जिस संख्या का अंश सबसे अधिक है वो सबसे बड़ी संख्या होगी। क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। और जिस संख्या का अंश सबसे छोटी है, यानी जिस संख्या का अंश सबसे छोटी है वो सबसे छोटी संख्या होगी। क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी। तो देखिए, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 9/10, और सबसे छोटी संख्या क्या होगा, छोटी संख्या क्या होगा, 6/7। क्या अब क्या कहता है, बड़ी और छोटी संख्या का अंतर मांग रहा, कितना, 9/10 माइनस 6/7, 10 7 10 7 70, 10 7 70 9 7 63 और 10 6 60, कितना निकल गया, 3/70। यही आपका आंसर निकल के आएगा। कितना नंबर का ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 3 का है। कितना, ऑप्शन नंबर 3 जाएगा, कितना, सी नंबर। तो एक पॉइंट नोट कर लीजिए, किसी जिस संख्या, देखो यदि किसी संख्या का अंश बड़ा हो, यदि किसी संख्या का अंश बड़ा हो तो वो बड़ी संख्या होगा, और जिस संख्या का अंश सबसे छोटा हो वह सबसे छोटी संख्या होगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। तो अगला सवाल देखिए, 4 प्लस, तो पहले हम 4 ले लेंगे, क्या, उसके बाद कितना है, 44/10, कितना, 44/10, 44/10। इसको जब हम पॉइंट में, पॉइंट जब 10 को हटाएंगे तो कितना भाग देंगे, तो 4.4 निकल आएगा। इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। फिर देखिए कितना है, 404/100, कितना है, 404/100। इसको हम 4.04 लिख सकते हैं, तो इसको इस तरह से करेंगे 0.4। फिर देखिए कितना है, 444/1000, इसको हम 4.44 लिख सकते हैं, 44 लिख सकते हैं कि नहीं, है, हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इनको हम 4 लिख दिए, 0.44 लिख दिए। उसके बाद देखिए क्या कहता है आपका क्वेश्चन, अगला है 4/10,000, 1 2 3 4 2 2 4। इसको हम किस तरह से हल लिखेंगे, 0.004 लिखेंगे। अब इसको इतना जोड़ दीजिए, 0.0004। इसको अब क्या कीजिए, टोटल को जोड़ दीजिए, कितना निकल जाएगा, 4 4 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 12। यही आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। ये आपका 1 नंबर का ऑप्शन जाएगा, कितना, 1 नंबर का ऑप्शन जाएगा। 81 नंबर का सवाल आपका कहता है कि x प्लस x का मान यहाँ पे मांग रहा है, क्या मांग रहा है, x का मान मांग रहा है, ठीक है। इसको हम हल करिए, किस तरह से हल करेंगे आइए देखते हैं। पहले इसको हल करेंगे, कितना, 6 5 30 7 37/6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको क्या होगा, 37/6, इसका क्रियाक्रम खत्म, क्या खत्म। इसको हम x प्लस 2/3 प्लस 4, इसके बटन कितना आ गया, 37/6, 37/6। ये 6 क्या यहाँ पर चले आ गया ऊपर, क्या आ गया। फिर इसको हम हल करेंगे, कितना निकल के आएगा, x प्लस 2/3, x प्लस 2/3। तो 6 चौका 24 थी, 6 चौका 24, अब 6 चौका 24 प्लस 24 बटा कितना, 37। इसको हम इतना हल करने के बाद लिख सकते हैं। फिर इसको हल कीजिए, क्या होगा, इसको जब फिर हम हल करेंगे, कितना निकल के आएगा आपका, 37 दिया
37 तिया कितना होगा 7 तिया 21 का 1 3 तिया 9 2 11 तो 37 तिया 111 प्लस 24 कितना निकल जाएगा 4 1 5 3 1 4 ना 2 1 3 135 कितना निकल जाएगा 135 x प्लस 2 बटा 135 बटा 37 ये 37 ऊपर चले जाएगा कितना 37 ऊपर जब जाएगा कितना निकल जाएगा यहाँ पे x प्लस 37 दूना 74 बटा 135 बराबर कितना है आपको 10 कितना है 10 फिर यहाँ से हल कीजिए इसको कितना है 10 तो x बराबर 10 माइनस 174 बटा 135 के बराबर को उस साइड ले जाएंगे कितना होगा माइनस में 135 कितना निकल के आएगा एलसीएम लीजिए 135 1350 माइनस 74 कितना निकल के आएगा 1200 10 में से 4 गया 6 यहाँ पे कितना बच गया 14 में से 7 गया 7 बराबर 1335 यही आपका निकल के आंसर आ गया ये ऑप्शन नंबर 1 नंबर का जाएगा आंसर कितना 82 नंबर का सवाल फिगर बनाया हुआ है कहता है इतना एक इकाई 3/4 कितना एक इकाई 3/4 है इसको हम 75 लिख सकते हैं इसको 75 लिख सकते हैं यदि एक इकाई 3/4 का कितना हो गया 75 इसमें कितना आकृति दिया हुआ है 2 दिया हुआ है तो 1/1/2 कितना 1/1/2 इसको हम 3/2 लिख सकते हैं यानी 150% कितना 150 यहाँ पे 3/4 का 75 ठीक है यहाँ पे 3/2 का कितना 150 यानी इससे कितना दुना हो गया कितना हो गया दुना इसमें कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी नंबर का ऑप्शन जाएगा आपका क्या सॉरी ए नंबर का ऑप्शन जाएगा ठीक है 82 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आपका ऑप्शन जाएगा देखिए 83 का बना लीजिएगा ठीक है 83 का सवाल में कुछ नहीं है बन जाएगा आपको 84 का भी बन जाएगा कहता है किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने पर उसका क्या होता है 3/5 निकल के आता है ये भी आपको बन जाएगा सवाल ठीक है 85 का भी बन जाएगा कुछ नहीं है अगर नहीं बनता है तो पिछले वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा पर सिंप्लीफिकेशन का सवाल है ठीक है वहां पे दिए हुए हैं सब देख लीजिएगा वहां से बन जाएगा आपका 86 का भी और 87 का क्या है आरोही क्रम में सजाने के लिए कहता है क्या आरोही क्रम में सजाने के लिए कहता है ये भी सवाल आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा कितना 87 का ऑप्शन नंबर बी जाएगा ठीक है 88 का सवाल कहता है संकेतन रूट के अंदर त्रिभुज के अंदर क्या है त्रिभुज के अंदर ए है वो चाहे वह किसी भी आकार का हो जिसका मतलब क्या होगा a²/4 संकेतन वर्ग के अंदर बी है क्या है वर्ग के अंदर बी है वह चाहे किसी भी आकार का हो उसका मतलब क्या होगा b/2 जहां a एंड b संख्याएं हैं तो हल कीजिए क्या हल कीजिए क्या है वर्ग पहले क्या है वर्ग के अंदर क्या है त्रिभुज है क्या है वर्ग के अंदर त्रिभुज है पहले सवाल को नोट कीजिए ठीक है इसके अंदर त्रिभुज है ठीक है प्लस फिर कितना 2 माइनस इसके अंदर वर्ग है कितना है 4 अब इस सवाल को हल कीजिए क्या कहता है क्या पहले वर्ग है उसके बाद अंदर त्रिभुज तो पहले हम त्रिभुज का को हल करेंगे क्या त्रिभुज का क्रियाक्रम करेंगे उसके बाद फिर हम वर्ग का करेंगे किसका करेंगे त्रिभुज का करेंगे क्या त्रिभुज का मतलब क्या a²/4 ए का मान कितना हो निकल आ गया 2 का स्क्वायर करेंगे कितना 4/4 बराबर 1 कितना निकल आएगा 1 आदि वर्ग का फिर क्रियाक्रम करेंगे कितना b/2 1/2 यहाँ पे आ गया ठीक है प्लस कितना 1/2 निकल के आएगा प्लस कितना प्लस फिर देखिए त्रिभुज के अंदर 2 है कितना का मान इसका कितना होता है 4 कितना होता है b का स्क्वायर बटे 4 कितना निकल के आएगा 4/4 कट गया कितना निकल के आएगा इसका 1 कितना 1/2 प्लस 1 फिर देखिए यहाँ से माइनस पहले क्या है वर्ग के अंदर क्या है 4 तो कितना उसका b/4 तो b का मान कितना हो गया 4/2 तो कैंसिल होगा कितना निकल के आएगा 2 फिर वर्ग फिर क्या है त्रिभुज को जब हल करेंगे कितना तो b का स्क्वायर/4 कितना 4/4 बराबर 1 कितना 1 -1 क्या हो गया -1 प्लस 1 क्या हो गया कैंसिल आपका कितना निकल गया -1 1/2 कितना प्लस 1/2 यही आपका
आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में क्या कहता है, कहता है एक नंबर में कितना दिया हुआ 35 नहीं होगा, बी नंबर में कितना है 19 नहीं होगा, सी नंबर में कितना 17 और डी नंबर में क्या है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ डी। आपका डी नंबर का ऑप्शन है कितना, डी नंबर का नन ऑफ डी, क्योंकि इनमें से कोई। 82 नंबर का कहता है कि 10 घंटे एक दिन को कितना दिन में बदलिए, 10 घंटा एक दिन को, 10 घंटा। 89 नंबर का कहता है सवाल एक 10 घंटा यानी 10 बटे एक दिन में बदलिए, 24 5 बटे 12, ये नंबर बी नंबर का ऑप्शन आएगा। उसी तरह का है 90 नंबर का सवाल, क्या 90 नंबर का सवाल एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि होती है तो आयतन में कितना परसेंट की वृद्धि होगी, आयतन में कितना परसेंट की। 90 नंबर का सवाल कहता है घन के भुजा में 10% की वृद्धि होती है तो आयतन में कितना परसेंट की वृद्धि होगी। तो पहले आप घन का आयतन बताइए कितना होता है, घन का आयतन बताइए कितना होता है। घन का आयतन होता है भुजा गुना भुजा गुना भुजा गुना भुजा, यानी ए का स्क्वायर। क्या होता है, ए का स्क्वायर कितना होता है, ए का क्यू, सॉरी ए का क्यू होता है, ए का क्यू, जिसको क्या ए गुना ए गुना ए गुना यानी भुजा गुना भुजा गुना भुजा लिख सकते हैं। भुजा गुना भुजा गुना भुजा कहता है कि एक भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो आयतन में कितना परसेंट की वृद्धि होगी। क्या करेंगे, ए बी फार्मूला पे निकालिए इसको, कितना ए बी फार्मूला पे, इसी फार्मूला पे आप सेट कर दीजिए, कितना 10 प्लस 10 गुना 10 बटा 100 कैंसिल, कितना निकल के आएगा 21%। फिर देखिए दो भुजा का आप मान निकाल लिए, अब तीसरा भुजा का मान निकालिए, कितना तीसरा भुजा का 21 प्लस 10 गुण प्लस 21 गुना 10 बटा 100, सुना कैंसिल, 21 10 31 प्लस 21 बटा 10 31 प्लस 21 में 10 से भाग देंगे तो कितना होगा 2.1, कितना 2.1, तो 31 प्लस 2 33.1%। यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। 91 नंबर का सवाल सेम वही सवाल है कि एक आयत की खेत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है तो 20% बढ़ाई जाती है तो चौड़ाई में 10% घटा दी जाती है तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट होगा, कितना में होगा, ये 8% होगा। 91 में 91 का 8%, यानी 1 नंबर का ऑप्शन आपका जाएगा। फिर 93 का देखिए सेम उसी तरह का सवाल है, इसका भी ऑप्शन नंबर 93 का भी 93 का 1 नंबर का ऑप्शन आएगा। 94 का भी कुछ नहीं है कि किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से फेल कर गया, ठीक है, ये भी सवाल आप बना लीजिएगा। 95 नंबर का सवाल कुछ नहीं है, कहता है 4.2 का क्यू माइनस 2.2 का क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला पे आप इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है, जो कटेगा वही निकल के आंसर आएगा। 96 सवाल देखिए, 96 का सवाल कुछ नहीं है, ठीक है, 96 नंबर का आपका ऑप्शन आंसर आएगा 1/16। और 97 नंबर का सवाल कहता है कि -31/20 का गुणात्मक प्रतिलोम का योज प्रतिलोम निकालें। पहले गुणात्मक प्रतिलोम निकालना, क्या पहले गुणात्मक प्रतिलोम, कितना -31/20, तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस खाते जाएगा, क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, कितना 20/31। उसके बाद कहता है पहले गुणात्मक प्रतिलोम, उसके बाद क्या कहते हैं उसका योज प्रतिलोम निकालने के लिए, योज प्रतिलोम जब निकालेंगे क्या माइनस खत्म हो जाएगा, क्या होगा माइनस हट जाएगा, कितना होगा 20/31। यही आपका आंसर यानी सी नंबर का ऑप्शन जाएगा, कितना सी नंबर का ऑप्शन। माइनस क्यों हटता है, क्योंकि सवाल में आपका -20/31 दिया हुआ है। जब योज प्रतिलोम जब निकालने के लिए बोले तो क्या करना है हमको, -20/31 माइनस लग जाएगा, क्या माइनस लग जाएगा, तो माइनस प्लस 20/31, यही आपका आंसर निकल के आएगा। यदि माइनस नहीं रहे तो क्या होगा, योज प्रतिलोम बोलेगा निकाल, माइनस नहीं रहे तब कहेगा योज प्रतिलोम निकालने के लिए 20/31 का, तो क्या होगा, तब कितना हो जाएगा योज प्रतिलोम 20/31 -20/31, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो तो श्रवण सीटेड क्लासेस यानी एनपी ऑनलाइन लाइव एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है।